एंड वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज जैसे गवर्नमेंट ने बजट रिलीज़ किया है 2024 23 जुलाई 2024 को बजट रिलीज़ किया है। तो आज मार्केट में कैसा माहौल रहा और क्या-क्या पॉइंट्स हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो पहला चीज़ है जो इक्विटी ट्रेडिंग और एसटीसीजी जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। जो एलटीसीजी टैक्स है उसको 10% से जो प्रीवियसली था उसको अभी 12.5% करवा दिया है। और पहले जैसे अगर कोई 3 इयर्स तक एक स्टॉक को होल्ड करता था या कोई इक्विटी होल्ड करता था, उसके बाद उसके ऊपर लॉन्ग टर्म टैक्सेस आते थे। अभी क्या हो गया है, अगर कुछ चीज़ें 12 मंथ से ज़्यादा अगर होल्ड करता है तो उसके ऊपर अभी एलटीसीजी टैक्स लगेगा और 12 मंथ से कम होगा तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेंगे। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो 15% से बढ़ाकर उसको 20% करवा दिया है। एंड LTCG on listed securities has been increased to 1,25,000 a year from the earlier limit of 1 लाख। जो पहले 1 लाख तक आप लोग प्रॉफिट करते थे तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्सेस देना नहीं पड़ता था, अभी उसको 1,25,000 गवर्नमेंट ने करवा दिया है। और ऑप्शंस विल नाउ अट्रैक्ट 0.1% of STT while same for future will stand at 0.02%। ऑप्शंस में 0.1% का एसटीटी लगने वाला है, जो कि पहले 0.062% लगता था और फ्यूचर्स में 0.01% लगता था, अभी उसको बढ़ा के 0.02% कर दिया है। सो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहना चाहता है, गवर्नमेंट का मेन मोटिव है जैसे कि लोग अपना सारे पैसे जो सेविंग्स वगैरह में पहले लोग बैंक्स में डिपॉजिट्स करते थे, अभी विदाउट एनी डिपॉजिट्स वो लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसके वजह से बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक डेंट पड़ता है क्योंकि लोग वहाँ पे खाता ही नहीं खुलवा रहे हैं। तो उसके वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ टैक्सेस रेज किया ताकि लोगों को टैक्स की वजह से वो एक फ़र्क पड़े और वो लोग बैंक अकाउंट्स में अपना खाता खुलवा के सेविंग्स करें, एफडी में एफडी खुलवाएं। बट चीज़ें क्या हुई, जैसे कि इंक्रीज करवाए चीज़ें, बट आई डोंट थिंक ये सारी चीज़ें मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी चेंजेस किए गए हैं दैट विल बी सो नेग्लिजिबल। और मेन चीज़ है जैसे कि F&O सेक्टर में डेली मार्केट में एक एक्सपायरी लाना, तो इसीलिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं F&O सेक्टर में, क्योंकि लोगों को चाहिए शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करना है। तो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, मतलब डेली एक्सपायरी खेल रहे हैं और डेली अपना पैसा गंवा रहे हैं। 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग देयर मनी इन द मार्केट। बट इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को बढ़ाने का ट्राई किया। बट अगर हम लोग एक सोल्यूशन ला पाएँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ओनली, जैसे पहले निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी पे होता था और वो वीकली एंड जैसे वीकली को भी कम करके आप एक मंथली करवा सकते हैं, और एक एजुकेशनल सिस्टम बना सकते हैं कि F&O सेक्टर में ओनली अगर आपके पास इतना कैपिटल है या आपके पास इतना क्वालिफिकेशन है तभी आप उस चीज़ को डिप्लॉय कर सकते हैं, या तो आप F&O कर सकते हैं। अदर देन दैट आप लोग उस चीज़ को नहीं कर सकते। बट अब जैसे देखा गया कि एलटीसीजी में भी टैक्स बढ़ा दिया और एसटीसीजी में भी टैक्स, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में भी मार्केट ने उस चीज़ को टैक्सेस को इंक्रीज करवा दिया है। एंड अभी अगर देखेंगे तो पर्सनल इनकम में भी जो टैक्स स्लैब है, जैसे कि 50% 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, उसको 75,000 पे इंक्रीज करवा दिया है, जिसकी वजह से 17,500 का एक बेनिफिट्स मिल सकता है। और अगर हम लोग देखें जैसे कि पहले न्यू टैक्स रेजिम में 0 to 3 लाख पे वही सेम है, बट एक चीज़ इंक्रीज किया है, 3 to 6 लाख का था उसको 3 to 7 लाख करवा दिया है, और 7 लाख to 10 लाख पे आपको 10% का टैक्स लगेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। नेक्स्ट चीज़ है जो कि इन्होंने जो कैपेक्स पे 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है, जो कि 3.4% ऑफ आवर जीडीपी है। सो दीज आर तो ये था मोटा मोटी अपना जो बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग चार्ट्स पे जाके देखते हैं आज मार्केट कैसा मोमेंटम रहा, और नेक्स्ट जो भी डेज आने वाले हैं उस पर हम लोग कैसे मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दिस इज निफ्टी 50 चार्ट। मार्केट ने क्या किया, पहले हाफ में बहुत मतलब एक जैसे टैक्सेस वगैरह का न्यूज़ आया, तो न्यूज़ की वजह से मार्केट ने क्या किया, डाउनफॉल यहाँ पे देखने के लिए मिला एंड सडनली मार्केट ने यहाँ पे रिकवर कर लिया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आया था, ऐसा कोई मतलब मिक्स्ड रिएक्शन था मार्केट में। सो दैट्स वाई मार्केट ये क्या किया, मतलब जिस रेंज से ओपन हुआ था उसी रेंज के आसपास पहुंच गया। तो नेक्स्ट हम लोग का प्लान क्या होना चाहिए,
हम लोग को मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी जो है ये जोन को क्रॉस करना पड़ेगा मार्केट को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में जाने के लिए, बट जब तक मार्केट इस सेंटिमेंट के आसपास है और इसी के अंदर ही खुलता है, सो वी विल कंसिडर इट एज नेगेटिव सिनेरियो। एंड अगर निफ्टी बैंक में हम लोग देखें, निफ्टी बैंक में जो रेंज था, रेंज हम लोग जो डिस्कशन किए थे 52,000 से लेकर 52,700 से लेकर 52,000 तक, अभी उस चीज़ को ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। इफ़ दिस मार्केट कंटिन्यूएशन में आ जाता है और 51,500 को क्रॉस करता है, 51,300, ये सारी जो जोन है उसको क्रॉस करता है, देन दैट विल बी ए नेगेटिव सिनेरियो फॉर द मार्केट। सो आज मार्केट जैसे रिएक्ट किया था, जैसे मतलब पहले हाफ में मार्केट ने डाउनफॉल किया, सेकेंड हाफ में उसको रिकवर कर लिया। निफ्टी बैंक में मार्केट अभी नेगेटिव है, बट निफ्टी 50 में मार्केट अगर देखेंगे जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास ही मार्केट ने जाके क्लोज किया है। सो आई होप आपको कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।